हेलो क्लास। तो देखो, आज हम एक्सरसाइज 5.1 करेंगे क्लास 6 का, जो कि है एलिमेंट्री शेप्स। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। तो बिना मेजरमेंट का तो लाइन सेगमेंट को मेज़र करना वो नामुमकिन है, क्योंकि हमारे आँख से जो दिखाई दे सकता है वो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है या कौन सा छोटा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं दो लाइन सेगमेंट बनाता हूँ तो यहाँ से यहाँ पे अगर मैं दो लाइन सेगमेंट बनाता हूँ तो यहाँ पे देखने से लगता है वो दोनों इक्वल ही है, ठीक है। अगर एक्चुअल में हम अगर रूलर से इसको मेज़र करते हैं तो इनका जो लेंथ होगा वो डिफरेंट होगा। तो मेयर ऑब्जर्वेशन मतलब ही खाली आँख से देखना। तो खाली आँख से हम कोई भी लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल है। तो एरर तो आएगा ही, क्योंकि एग्जैक्ट लेंथ तो हम मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो यही यहाँ पे हमने लिखा द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन इज दैट इट कॉजेज एरर इन मेजरमेंट एंड वी कैन नॉट एक्चुअली टेल द एग्जैक्ट लेंथ बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। ठीक है क्लास। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन रूलर व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट। कोई भी लाइन सेगमेंट का जब लेंथ हम मेजर करेंगे तब डिवाइडर यूज करना क्यों बेटर है इससे, रूलर से। तो यानी रूलर यानी हमारा ए वाला है स्टूडेंट्स, ठीक है, जिसका मतलब कुछ थिकनेस है। यहाँ पे साइड में तुम देख सकते हो उसका कुछ थिकनेस है, और ए है हमारा डिवाइडर जिसमें दो शार्प एंड पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसी से हम उसको कोई भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों से इस डिवाइडर से अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं तो वो बेटर है किससे, इस रूलर से। क्यों, यही पूछा है हमारा क्वेश्चन। तो जैसे कि ये जो स्केल है ना, इसका अपना थिकनेस है, इस थिकनेस की वजह से डिफिकल्ट होता है लाइन सेगमेंट को मेजर करना। मानो फॉर एग्जांपल ए वाला है हमारा लाइन सेगमेंट ए, तो इसको हमें इस डिवाइडर से पहले इस दो एंड पॉइंट को हम मेजर करेंगे। तो मानो दो पॉइंट यहाँ आ गया ना, दो पॉइंट आ गया, तो अभी इसको हम स्केल से लेकर इसको हम मेजर कर लेंगे, जो कि आया है हमारा 15 सेंटीमीटर। इस डिवाइडर को हम इस स्केल में पुट करके हम उसका एग्जैक्ट लेंथ निकाल सकते हैं। सो आंसर लिखेंगे, ठीक है क्लास। यहाँ पे हमने यही लिखा इट इज़ बेटर टू यूज ए डिवाइडर। ये सबसे अच्छा है डिवाइडर यूज करना रूलर से ज़्यादा, जब हम कोई भी लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं, क्योंकि जो रूलर का जो थिकनेस होता है वो मेजरिंग में परेशानी क्रिएट करते हैं, लेकिन जो डिवाइडर है उसी से हम उस लाइन सेगमेंट का एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं। और कैसे लेंगे मैंने यहाँ पे दिखाया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से लाइन सेगमेंट ए बी टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। सो मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो पहले हम यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। मानो ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी, ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में सी लाई हो रहा है, यानी मानो यहाँ पे ले लेते सी। So measure the lengths of AB, BC and AC। तो इस AB लाइन का मेजर करने के लिए हमें बोला है, फिर BC एंड AC इन लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए बोला है। तो हम चलो मेजर करते हैं। तो देखो क्लास, यहाँ पे जो हमारा AC का जो मेजर आया है वो आया है 8.5, ठीक है, और BC का जो लेंथ आया है वो है हमारा 9।
तो दोनों सेंटीमीटर में है। तो हमें यहाँ पे बोला है मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी। तो ए सी तो हमने मेजर कर लिया जो कि 8.5 आया है हमारा, बी सी भी हमने मेजर कर लिया जो कि हमारा 9 सेंटीमीटर आया है। तो ए बी कितना होगा, तो ए बी यानी हम लिख सकते हैं ना ए सी प्लस सी बी, दैट इज 8.5 प्लस 9 सेंटीमीटर, दैट इज 17.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर बोला है देखो इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। क्या ए बी को हम ए सी प्लस सी बी कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि ये जो ए बी का जो लेंथ आया है वो किसका लेंथ है, ए सी प्लस सी बी। ए सी 8.5, सी बी 9 सेंटीमीटर, तो दोनों को ऐड करने से 17.5 सेंटीमीटर आ रहा है। यानी जो हमारा ए बी लाइन सेगमेंट है उसका मेजर कितना है, 17.5 सेंटीमीटर। सो यस हम लिख सकते हैं यस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो देखो क्लास, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सो व्हिच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन दी अदर टू। यानी मानो ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है और ये मानो हमारा पॉइंट ए है, यहाँ पे हमारा पॉइंट बी है और यहाँ पे हमारा पॉइंट सी है। तो यहाँ पे ए बी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स तुम लोग रूलर के मदद से 8 सेंटीमीटर एक लाइन बना लेना। तो मानो जो यहाँ पे ए बी दिया है, ए बी का लेंथ कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और बी सी का दिया है लेंथ 3 सेंटीमीटर। तो बी सी यानी ये वाला पार्ट, ए बी यानी ये वाला पार्ट। तो अभी बोला है ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो मीन्स यहाँ से इस ए से लेकर इस सी तक 8 सेंटीमीटर, यानी ए बी प्लस बी सी किया यानी 5 प्लस कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यानी ए सी का वैल्यू कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है। तो अभी बोला है यहाँ पे व्हिच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू, कौन सा पॉइंट दो पॉइंट के बीच आ रहा है। तो यहाँ से हमें देखो क्या लग रहा है, जो पॉइंट बी है वो इस ए सी के बीच में आ रहा है। तो हम ऐसे कह सकते हैं फ्रॉम द फी पॉइंट बी लाइज बिटवीन ए सी। Since AC is equal to AB plus BC is equal to 5 plus 3 is equal to 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ एज। ये जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट जी है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट डी है, इसको वेरीफाई करना है। तो यानी हम यहां से कह सकते हैं फ्रॉम द फी हम कह सकते हैं एडी इज इक्वल टू कितने यूनिट है, 1 2 3 3 यूनिट्स। फिर डी जी कितना है, एंड डी जी इज इक्वल टू कितने यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स। तो दोनों बराबर है, इक्वल है। ए डी इक्वल टू डी जी, ए डी इक्वल टू डी जी। So therefore
D is the midpoint of AG। ठीक है क्लास, क्योंकि दोनों 3 यूनिट्स है ना। D ऐसे कितना दूरी में है 3 यूनिट्स, G D से कितना दूरी में है 3 यूनिट्स, तो दोनों बराबर यूनिट्स में है। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू DG। तो यानी AD का लेंथ जितना होगा DG का लेंथ उतना ही होगा। तो इन दोनों लेंथ में से तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा D। If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where A, B, C, D lie on a straight line, say YAB is equal to CD। तो मानो ये हमारा एक लाइन है स्ट्रेट लाइन जिसमें A, B, C, D पॉइंट लाई कर रहा है। यहाँ पे मानो A पॉइंट और हर एक पॉइंट उनके बीच में इक्वल लेंथ है। तो स्केल से अगर जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो 1 सेंटीमीटर करके ले लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पे मानो B है, यहाँ पे पॉइंट C एंड पॉइंट D। हमें बोल दिया यहाँ पे कि B इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। B इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BD। तो हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। जिस तरह ये जो AC लाइन सेगमेंट का B मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से AB इज इक्वल टू BC एंड BC इज इक्वल टू CD। ये माना हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक है क्लास, हम इसको कह सकते हैं ना, जैसे कि इस AC का जो मिड पॉइंट है वो क्या है B, तो हम कह सकते हैं ना कि AB इज इक्वल टू BC। फिर B और D का जो मिड पॉइंट है वो क्या है C, तो हम कह सकते हैं ना BC इज इक्वल टू CD। तो दोनों इक्वेशन हो गए हम। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, जैसे कि यहाँ पे देखो BC इज इक्वल टू CD ना, तो इस BC के जगह में हम CD लिख सकते हैं। वी गेट AB इज इक्वल टू CD। प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हें जो दिया है वहाँ पे बोला है कि 5 ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए और सभी ट्राइंगल का जो 2 साइड है उसका साम हर साइड से कम होता है या ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल मानो ये हमारा एक ट्राइंगल है, तो यहाँ पे मानो ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये हमारा 9 सेंटीमीटर है और ये मानो 5 सेंटीमीटर है। तो इस ट्राइंगल का किसी 2 साइड हम प्लस करके देखेंगे कि वो थर्ड साइड से ज़्यादा होता है या कम होता है। तो मानो ABC, तो AC प्लस AB 5 प्लस 8 कितना होगा, वो 9 से ज़्यादा होगा। 13 ग्रेटर देन 9। अभी AB और BC ले रहा हूँ, AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। तो AB कितना है 8 सेंटीमीटर प्लस BC कितना है 9 ग्रेटर देन 5, 17 ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमें हर एक ट्राइंगल को चेक करना है। इसी तरह 5 ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और उनका जो 2 साइड्स है उसका सम करेंगे, फिर देखेंगे वो थर्ड साइड से ज़्यादा होता है या कम होता है। तो देखना हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगा। अगर लेस देन आएगा तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। ट्राइंगल वो एक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल का कि उसका जो 2 साइड्स का जो सम है वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ईजी है स्टूडेंट्स, तुम लोग खुद से कर लें। फिर हम अगले क्लास में देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। Like, share and subscribe.